अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन में अब तो चंद दिन बल्कि चंद घड़ियां ही चंद घंटे ही बाकी हैं और उम्मीदवारों ने अपने अपने जो है वो वोटर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स का मरहला मुकम्मल कर लिया है। फैसलाबाद में तकरीबन जो है वो तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुस्लिम लीग नून ही बतौर जमात पार्टिसिपेट कर रही है। PTI का चूँकि बाईकाट है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो है इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं। उन तमाम उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जो है वो इमरान खान के खिलाफ चल रही है और इससे PTI की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। और आगे हम थोड़ा आपसे शेयर करते हैं कि मज़ीद जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में क्या क्या सूरत हाल चल रही है और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है वो सिर्फ NA 104 है जहाँ पे बैरिस्टर राजा दानियाल हैं इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो है वो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इस टाइम हम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। सिर्फ जो है वो दानियाल जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ से कहा जा सकता है कि उनकी सीट आलमोस्ट क्लियर है। बाकी तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इंतहाई तगड़े मुकाबले जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं और नून लीग को ऐसी इंतखाबी मुहिम चलानी पड़ रही है जो कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने नहीं चलाई थी। इस तमाम सूरत हाल में जो दो वफाकी वज़रा हैं जिनमें तलाल चौधरी शामिल हैं और इसके अलावा राना सनाउल्लाह खान शामिल हैं, ये अपने तमाम लाओ लश्कर समेत रियासती मशीनरी समेत और इसके साथ साथ जो है वो अपने वसाइल समेत जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में उतरे हुए हैं। इवन के मुस्लिम लीग नून के जो वफाकी वज़ीर हैं तलाल चौधरी, वो तो इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है वो ना सिर्फ लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन में है, इसके साथ साथ जो है वो डेवलपमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनसे शेयर कर रहे हैं। जैसे कि जड़ावाला में इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं और इसके साथ साथ जड़ावाला में यूनिवर्सिटी बनाने का वो दावा कर रहे हैं कि अगर वो बिलाल बदर चौधरी यानी कि उनके भाई को जो है वो कैंपेन में कामयाब करवाते हैं तो आइंदा से ये दो प्रोजेक्ट जो हैं वो जड़ावाला में शुरू होने वाले हैं। आप लोगों को याद होगा तकरीबन 5-6 साल पहले जब मियां नवाज शरीफ वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त जड़ावाला को ज़िला बनाने के हवाले से एक मूवमेंट चली थी। इस मूवमेंट में बाद में नवाब शेर वसीर भी इसका हिस्सा बन गए थे। अब जो है इंतखाबी नारों में से ये वादों में से ये मूवमेंट जो है वो निकल गई है, लेकिन वहाँ पे इतना टाइट किस्म का कंपटीशन चल रहा है कि दो तरह के वहाँ पे सिचुएशन है। एक तो असबियत जो वहाँ पे चल रही है और वहाँ पे लोग जो हैं वो 33-100 यानी कि फैसलाबाद के ID कार्ड का नंबर है और 33-104 जो कि जड़ावाला के ID कार्ड का जो इब्तदाई 4 या 5 नंबर होते हैं, उन नंबरों के हवाले से लोग जो है वो कैंपेन चला रहे हैं। ये असबियत की कैंपेन है, दूसरा वो जांगली और महाजर की कैंपेन है। वहाँ पे नवाब शेर वसीर को जांगली कंसिडर किया जा रहा है और तलाल चौधरी को जो है वो महाजर कंसिडर किया जा रहा है या उनके भाई बिलाल बदर चौधरी को महाजर कंसिडर किया जा रहा है। इन दो कॉन्स्टिट्यूंसी जो दूसरी हम आपसे शेयर करते हैं, पहली है NA 96 जड़ावाला की और दूसरी है PPA 116 फैसलाबाद शहर की। इन दो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अगर मुस्लिम लीग नून अब दोबारा हार गई तो ये उनकी हैट्रिक मुकम्मल हो जाएगी। इससे पहले जो है वो नवाब शेर वसीर जो है वो हार चुके हैं नून लीग के टिकट के ऊपर, उससे पहले तलाल चौधरी हार चुके हैं और ये अलबत्ता तलाल चौधरी के वालिद जो है वो सूबाई कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे हैं, लेकिन हम कौमी असम्बली के हवाले से बात कर रहे हैं। और PP 116 के हवाले से हम बात करें तो 2018 के इलेक्शन में PTI के टिकट के ऊपर मियां वारिस ने राना सनाउल्लाह खान को शिकस्त दी थी सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर, लेकिन राना सनाउल्लाह NA 100 से जो है वो पहली बार MNA मुंतखब हो गए थे। और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से PP 116 से उनके दामाद हैं राना अहमद शहरियार, उनको जो है वो मलिक इस्माइल सीला ने शिकस्त दी थी और बाद में जो है वो 9 मई के इलेक्शन में दोनों के हवाले से एक फ़ैसला आया जिसके नतीजे में जो मलिक इस्माइल सीला और उनके साथ साथ दीगर जो PTI के 4 MPs या MNAs हैं वो भी नाअहल हुए थे। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इंतहाई क्लोज किस्म का कंपटीशन चल रहा है और कंपटीशन चल रहा है ख्वाजा असद एजाज मुन्ना में, जिनका इंतखाबी निशान जो है वो है रैकेट यानी कि बैडमिंटन वाला, और साथ में जो है वो कंपटीशन है मलक असगर अली कैसर का, साबिक MP हैं और उनका इंतखाबी निशान है वो है ड्रम। और यहाँ पे शेर
ड्रम और रैकेट का 3 उम्मीदवारों में मुकाबला है और बहुत टफ किस्म की कैंपेन चल रही है। वहाँ पे बरादरीज़म भी चल रहा है, बट बरादरी है, ज़ाहिर है अब शेर अली जो है वो भी कश्मीरी बरादरी से तल्लक़ रखते हैं और इसके अलावा ख्वाजा असद मुन्ना है वो भी कश्मीरी बरादरी से तल्लक़ रखते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अब शेर अली ख़ुद भी जो है वो 3 दफ़ा हार चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की बका का मसला है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर जो है वो दोबारा से शिकस्त होती है मुस्लिम लीग नून को, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ना सिर्फ जो है वो PTI का मुस्तकिल तौर पे कमिंग फ्यूचर में जो है वो हम देख रहे हैं कि वो पेनिट्रेट करती रहेगी, बल्कि जो है वो सिटिंग इलेक्शन में भी उन्होंने खासा जो है वो टफ टाइम दिया हुआ है मुस्लिम लीग नून को। और इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे माजी में जो है वो एडवाइज़र रहे सेंटर खलील तार सिंधु के, उन्होंने रिज़ाइन किया और अब जो है वहाँ पे सूरत हाल ये है कि ख्वाजा असद मुन्ना जो है वो भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नून लीग का वोट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में बरादरी का वोट भी जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में जो है वो असगर अली कैसर हैं जो PTI के फ्लैग के साथ जो है वो इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं और ख्वाजा असद मुन्ना जो है वो इमरान खान की इंतखाबी मुहिम के साथ जो है वो इमरान खान की तस्वीर की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और ये तमाम सिचुएशन ऐसी है कि PTI ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बाइकआउट कर रखा है और इसके बावजूद जो है वो PTI किसी न किसी सूरत में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन में मौजूद है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से MNA हैं वो है चंगेज़ खान काकड़ और साथ में PP 116 से साबिक MP हैं मलिक इस्माइल सीला। दोनों रिपीटेडली जो है वो अपने वीडियो पैगाम दे चुके हैं कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बाइकआउट में हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो वोटर्स अपना अपना जो है वो डिसीजन ले चुके हैं। और इसी वजह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम लीग नून के, इनके अलावा आज़ाद उम्मीदवारों के जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं या जलसे हैं वो बड़े भरपूर किस्म के हो रहे हैं। साथ में चलते हैं जड़ावाला में मुस्लिम लीग नून इब्तदाई तौर पे नॉन सीरियस ले रही थी उम्मीदवार को, वो साबिक सूबाई वज़ीर अजमल चीमा है, आज़ाद अली तबस्सुम के साथ अच्छे खासे घूमते रहे और अचानक जो है वो उन्होंने अपनी नॉमिनेशन जमा करवा दिए। ना सिर्फ उन्होंने नॉमिनेशन जमा करवाए बल्कि एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने इंतखाबी निशान भी वही हासिल कर लिया जो माजी में उन्होंने इंतखाबी निशान चारपाई का हासिल किया था। और इसी चारपाई के निशान के ऊपर चौधरी आसम नज़ीर के साथ आज़ाद सीयत से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए थे और जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर पर बैठ के वो बनी गाला उतर गए थे। और इस तमाम सूरत हाल में अब दोबारा से अजमल चीमा जो है वो खासा टफ टाइम दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम को। और इसके अलावा जो 5वीं सीट है वो है PP 115 में, जहाँ पे मियां ताहा जमील हैं, सदाबहार MPA कहला रहे थे, लेकिन उनको पिछले इलेक्शन में जो है वो शेख शाहिद ने शिकस्त दी थी। तहरीक इंसाफ की हिमायत से शेख शाहिद कामयाब हुए थे। 9 मई के मुकदमे में अब शेख शाहिद जो है वो भी उनको भी सज़ा हुई और इसके बाद जो है वो मियां ताहा जमील अब इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं और उनको टफ टाइम दे रहे हैं मलिक असगर जो है वो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट नहीं दिया। अब मलिक असगर बाकायदा तौर पर इमरान खान की तस्वीर के साथ जो है वो इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं। और इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो सिटी प्रेजिडेंट हैं साबिक MPA शेख एजाज़ अहमद, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक वीडियो बयान जारी करके मलिक असगर को जो है वो मुस्लिम लीग नून की PP 116 की सदारत से ना सिर्फ फारग किया बल्कि उनके हवाले से जो है वो उन्होंने सख्त पैगाम भी दिया। और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को जो है वो उन्होंने PP 115 के जो कारकुन हैं उनको हवाले से पैगाम दिया है कि वो अपनी मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर हैं मियां ताहा जमील, उनको जो है वोट कास्ट करें। पूरा इंतखाबी मरहला जो है वो मुकम्मल होने वाला है, तमाम जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। शेड्यूल जो है वो 23 नवंबर को पोलिंग का है। पोलिंग मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र किया जा चुका है, उसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन जो है वो फाइनल किए जा चुके हैं। पुलिस की नफरी जो है उनको ड्यूटियां लग चुकी हैं और ख़ास तौर पे जो है वो इलेक्शन ऑब्ज़र्वर के हवाले से ख़ासा इकदाम किए जा रहे हैं। इलेक्शन ऑब्ज़र्वर के हवाले से थोड़ा हम शेयर करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दो जो है रहनुमा है राना सनाउल्लाह खान और तलाल चौधरी, दोनों जो है वो अपने इख्तियारात और तल्लुकात और वजारत के साथ जो है वो इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक दोनों जो है वो किसी भी कैंपेन में नहीं जा सकते। इसके बावजूद जो है वो तलाल चौधरी कैंपेन चला रहे हैं भाई की और राना सनाउल्लाह अपने दामाद की कैंपेन चला रहे हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो मॉनिटरिंग सेल है उन्होंने तलाल चौधरी को तो एक नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने PP 116 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राना अहमद शहरियार, उनकी कैंपेन के हवाले से मजहबी जमातों के साथ एक मुलाकात की। न सिर्फ मुलाकात की बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बाकायदा तौर
पे अनाउंस किया कि वो राना अहमद शहरयार की कैंपेन के लिए जो है वो यहाँ पे आए हैं। इस हवाले से मॉनिटरिंग सेल ने जो है वो तलाल चौधरी को एक नोटिस जारी किया, लेकिन इस नोटिस को जो है वो ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, क्योंकि राना सनाउल्लाह खान को अभी नोटिस भी नहीं जारी हुआ, लेकिन तलाल चौधरी बदस्तूर जो है वो अपने भाई की इंतखाबी मुहिम जो है वो उसको चलाई जा रहे हैं। फैसलाबाद में जो है वो खासा टाइट किस्म का सूरत हाल बनी हुई है। 23 नवंबर के जो इलेक्शन है इसमें कोई भी उम्मीदवार कामयाब हो सकता है। मेरा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।